जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अ विक्टर डिवाइन पाथ पर। आज हम बात करेंगे पोष पुत्रदा एकादशी व्रत की, जिसने निसंतान राजा रानी को तेजस्वी पुत्र दिया। यह कोई लोक कथा नहीं, यह पद्म पुराण में वर्णित एक अत्यंत प्रामाणिक कथा है। कहा जाता है इस कथा को श्रद्धा से सुनने और पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर संतान सुख का वरदान देते हैं। और कथा के माध्यम से हम जानेंगे व्रत करने की वह संपूर्ण विधि जो स्वयं देवर्षि नारद ने राजा को बताई थी। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। कथा को प्रारंभ करने से पहले हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी को संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। जो भी भक्त सच्ची निष्ठा से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। इस बार पोष पुत्रदा एकादशी पंचांग के अनुसार 23 दिसंबर को सुबह 7:50 से शुरू होगी और इसका समापन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। ऐसे में यह व्रत 23 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। आज हम सुनेंगे पद्म पुराण से ली गई सबसे प्रामाणिक और पूर्ण कथा। तो आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण भारत में कंपिलिया नामक एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। इस नगर पर राजा सत्यसेन राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजापालक थे। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी रानी सती अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और भगवान में पूर्ण आस्था रखने वाली थी। राजा के पास धन, वैभव, विशाल सेना और प्रजा का अपार प्रेम था, लेकिन एक ही दुख उनके हृदय को हर पल कचोटता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर शाम राजा अपने महल के बगीचे में अकेले बैठ जाते और सोचते, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे बाद यह राज्य किसके हाथ में जाएगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? रानी सती भी रात में चंद्रमा को देखकर आंखें भर लेती। मन ही मन प्रभु को स्मरण करते हुए संतान की कामना करती। प्रार्थना करते हुए कहती, हे प्रभु, मेरी गोद सुनी क्यों है? एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी प्रभु की कृपा से देवर्षि नारद आकाश मार्ग से पधारे। राजा ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। पाद प्रक्षालन, आसन, फल फूल आदि अर्पित किए। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे देवर्षि, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। नारद जी मुस्कुराकर बोले, महाराज, आपकी व्यथा भगवान विष्णु तक पहुंच चुकी है, इसलिए ही मैं यहाँ आया हूँ। नारद जी बोले, पोष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उसे संतान का वरदान देते हैं। यह व्रत केवल पुत्र ही नहीं, बल्कि संतान की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और यश भी प्रदान करता है। राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, इस व्रत की विधि क्या है? तब नारद जी ने पोष पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि बताते हुए कहा कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने फूल, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या नाम जप करें, दिन भर फलाहार या जलाहार रखें, रात्रि में भगवान की कथा का श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर पारण करें। इसके पश्चात राजा और रानी ने विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ समय पश्चात रानी सती गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त में तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विजयसेन रखा गया। वह बड़ा होकर धर्मात्मा, विद्वान और भगवान विष्णु का भक्त बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत से राजा सत्यसेन का वंश आगे बढ़ा और जीवन सुख समृद्धि से भर गया।
इसी प्रकार भक्तों, जो भी भक्त इस व्रत को करता है या श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करता है, श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसी मंगल कामना के साथ यह कथा पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक प्रेम से कहो राधे राधे।